नमस्कार दोस्तों, एनसीबी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है। आज की वीडियो क्लास में आपको बालुका स्तूपों के बारे में पढ़ाया जाएगा कि बालुका स्तूप क्या होते हैं, कौन कौन से प्रकार के होते हैं, कौन से बालुका स्तूप की क्या विशेषता होती है और कौन सा बालुका स्तूप राजस्थान के कौन से ज़िले में ज़्यादा पाया जाता है। इस प्रकार के सवाल कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं। इसलिए आइए दोस्तों, आज की वीडियो क्लास प्रारंभ करते हैं। हम पढ़ेंगे बालुका स्तूपों के बारे में। जो बालुका स्तूप है ये शुष्क मरुस्थल का हिस्सा है भाई। जिस प्रकार 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा थार के मरुस्थल को शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल दो भागों में बांटती है, वहीं आगे चलकर जो शुष्क मरुस्थल हैं उसका भी दो उप भागों में विभाजन किया गया है। एक तो बालुका स्तूप युक्त प्रदेश और एक बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश। यानी बालुका स्तूप युक्त प्रदेश में बालुका स्तूपों की प्रधानता अधिक रहती है। बालुका स्तूप क्या होते हैं? ये एक प्रकार के रेत के टीले होते हैं जो विभिन्न आकार के होते हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण बालुका स्तूप है बरखान बालुका स्तूप। ये जो बरखान बालुका स्तूप है ये अर्धचंद्राकार रूप का बालुका स्तूप होता है, यानी इसका आकार होता है अर्धचंद्राकार, और ये मानव के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदायक होता है और सबसे ज़्यादा चूरू जिले में पाया जाता है ये बरखान बालुका स्तूप। इसके अलावा शेखावाटी क्षेत्रों में ये देखने को मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देख लीजिए आप। एक है अनुप्रस्थ बालुका स्तूप। अनुप्रस्थ बालुका स्तूप ऐसे बालुका स्तूप होते हैं जो पवन के समकोण पर बनते हैं भाई। तो पवन के समकोण पर बनने वाले बालुका स्तूपों को अनुप्रस्थ बालुका स्तूपों के नाम से जाना जाता है। यदि आपसे कंपटीशन एग्जाम में सवाल पूछ ले कि सबसे ज्यादा अनुप्रस्थ बालुका स्तूप राजस्थान के किस जिले में है भाई, तो जोधपुर जिले में है। जोधपुर का आप ध्यान रखना, जोधपुर राजस्थान का ऐसा जिला है जिसमें सबसे ज्यादा अनुप्रस्थ बालुका स्तूप पाए जाते हैं। और अनुप्रस्थ बालुका स्तूपों को ऐसे बालुका स्तूप कहते हैं जो पवन के समकोण पर बनते हैं। आपको बात बता दूं जोधपुर की। जोधपुर को अपने राजस्थान में मारवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। जोधपुर में राठौड़ राजवंश था। जोधपुर के संस्थापक राव जोधा थे। जोधपुर को राजस्थान का नीला शहर कहते हैं, ब्लू सिटी। इसके अलावा इसे सूर्य नगरी भी कहा जाता है, सन सिटी ऑफ राजस्थान। अगला देखिए, पैराबोलिक बालुका स्तूप। दोस्तों ये जो पैराबोलिक बालुका स्तूप होते हैं वो हेयर पिन के समान होते हैं। महिला के बालों में डाली जाने वाली जो क्लिप होती है, जो हेयर पिन होती है, उस आकार के बालुका स्तूपों को आमतौर पर पैराबोलिक बालुका स्तूप कहते हैं। यदि पवनों की स्थिति में देखें तो बरखान के विपरीत स्थिति में जो बालुका स्तूप होते हैं वो पैराबोलिक बालुका स्तूप होते हैं। और ये बालुका स्तूप राजस्थान के सभी मरुस्थलीय जिलों में पाए जाते हैं। यानी राजस्थान में सबसे ज्यादा जिस प्रकार का बालुका स्तूप पाया जाता है वह पैराबोलिक बालुका स्तूप है भाई। तो आप यहां ध्यान रखना, गलती मत करना। एग्जाम के अंदर पूछ ले कि राज्य में सबसे ज्यादा किस प्रकार का बालुका स्तूप पाया जाता है, तो पैराबोलिक बालुका स्तूप पाया जाता है। यह बरखान के विपरीत स्थिति में बनता है। राजस्थान के सभी 12 मरुस्थलीय जिलों में पाया जाता है और यह महिला के बालों की क्लिप के समान होता है। महिला के बालों में डाली जाने वाली जो हेयर पिन है उसके अनुसार बनाया जाता है भाई ये पैराबोलिक बालुका स्तूप। और यदि आपसे पूछ ले कि जो तारानुमा बालुका स्तूप है वो किस प्रकार का है भाई, यह तारे के आकार में निर्मित होता है। और तारेनुमा बालुका स्तूप सबसे ज्यादा राजस्थान के जैसलमेर जिले में पाया जाता है। बहुत गजब का सवाल है, ध्यान रखना दोस्तों कि तारानुमा बालुका स्तूप सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है, जैसलमेर में पाया जाता है। अच्छा सवाल है।
अगला देखिए आप, इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि सीप बालू का स्तूप किस प्रकार के बालू का स्तूप होते हैं। विपरीत दिशाओं में पवनों के चलने से जो बालू का स्तूप बनते हैं उन्हीं बालू का स्तूपों को सीप बालू का स्तूप के नाम से जानते हैं। अगला देखिए, नेटवर्क बालू का स्तूप। ये जो नेटवर्क बालू का स्तूप है ये राजस्थान के मुख्य रूप से हनुमानगढ़ जिले में पाया जाता है भाई। हनुमानगढ़ से लेकर हरियाणा राज्य के हिसार क्षेत्र तक नेटवर्क नामक बालू का स्तूप हमें देखने को मिलते हैं। तो आप राजस्थान के संदर्भ में ध्यान रखना कि नेटवर्क बालू का स्तूप हनुमानगढ़ में पाए जाते हैं। और आपसे पूछ ले कि धरियन बालू का स्तूप कहां पाए जाते हैं। जो धरियन बालू का स्तूप है ये पश्चिमी राजस्थान के थार के मरुस्थली प्रदेश में देखने को मिलते हैं। इन्हें स्थानांतरित बालू का स्तूप कहते हैं या गतिशील बालू का स्तूपों के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये अपना स्थान बदलते रहते हैं दोस्तों। इसके अलावा आप अन्य बालू का स्तूप भी देख लीजिए। एक तो होता है अवरोधी बालू का स्तूप, एक होता है सब कापीस बालू का स्तूप। ये भी थार के मरुस्थल में देखने को मिलते हैं। तो ध्यान रखना ये बालू का स्तूपों के उदाहरण हैं। पूछ लेगा अवरोधी किसका उदाहरण है, एक प्रकार का बालू का स्तूप है। सब कापीस किसका उदाहरण है, एक प्रकार का बालू का स्तूप है। एक आप राजस्थान के सबसे बड़े जिले जैसलमेर के बारे में ध्यान रखना। यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है। तो यहां सबसे ज्यादा बालू का स्तूप पाए जाते हैं इस जैसलमेर जिले में। अगला सवाल देखिए, यदि आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाए कि हममादा क्या है, तो जो पथरीला मरुस्थल होता है या जो चट्टानी मरुस्थल होता है उसी को हममादा कहा जाता है। दोबारा ध्यान से सोच लीजिए, समझ लीजिए। पश्चिमी राजस्थान में जो पथरीला या चट्टानी मरुस्थल पाया जाता है उसे हममादा के नाम से जाना जाता है भाई। और यदि आपसे पूछ ले कि मरुस्थल में जो रेतीला मरुस्थल पाया जाता है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो उसे इर्ग नामक बालू का स्तूप के नाम से जानते हैं। इर्ग बालू का स्तूप को रेतीला मरुस्थल कहते हैं। पथरीले मरुस्थल या चट्टानी मरुस्थल को हममादा कहा जाता है। और जो मिश्रित प्रकार का बालू का स्तूप होता है उसे रेग कहा जाता है। ध्यान रखना, रेग एक प्रकार का मिश्रित मरुस्थल है, यानी इसमें पथरीला भी देखने को मिलता है और रेतीला भी देखने को मिलता है। जबकि जो इर्ग है वो केवल रेतीले मरुस्थल होते हैं और जो हममादा है वो केवल पथरीला मरुस्थल होता है। नाचना क्या है? नाचना राजस्थान में मरुस्थल का जो बढ़ता प्रभाव है उसे नाचना कहा जाता है। दोबारा सुन लीजिए, थार के मरुस्थल के विस्तार का बढ़ना या थार के मरुस्थल का जो बढ़ता हुआ विस्तार है राजस्थान में उसे स्थानीय भाषा में नाचना कहा जाता है। तो ये सारे क्वेश्चंस दोबारा देखें। हममादा, पथरीला मरुस्थल, इर्ग, रेतीला, रेग, मिश्रित, नाचना मरुस्थल के बढ़ने को कहा जाता है भाई। अगला देखिए, जो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थली प्रदेश है भाई, जिसे थार का मरुस्थल भी कहते हैं, ये राजस्थान का एक भौतिक प्रदेश का उदाहरण है भाई। जो उत्तरी पश्चिमी अपन मरुस्थली प्रदेश पढ़ते हैं वो थार के मरुस्थल के उस भाग को पढ़ते हैं जो राजस्थान राज्य में है। थार का मरुस्थल भारत और पाकिस्तान नामक दो देशों में फैला हुआ है। इसका क्षेत्रफल है 2,60,000 वर्ग किलोमीटर। यदि भारत में देखें तो थार का मरुस्थल 4 राज्यों में फैला हुआ है। राजस्थान में है, पंजाब में है, हरियाणा में है और गुजरात राज्य में है। इन चारों राज्यों में थार के मरुस्थल का सर्वाधिक विस्तार तो है राजस्थान में और सबसे कम विस्तार है पंजाब राज्य में।
ये आप ध्यान रखोगे। तो ये थी थार के मरुस्थल की सामान्य जानकारी। आपसे सवाल पूछ ले कि थार के मरुस्थल में राजस्थान के कितने जिले आते हैं, या राजस्थान के कितने जिलों को मरुस्थल क्षेत्र में घोषित किया गया है? 12 जिलों को। जो नए जिले गठित किए गए हैं 19, यदि उनमें से भी कुछ जिलों को शामिल कर लिया जाए तो अब आगे भविष्य में थार के मरुस्थल में 17 जिले पड़े जाएंगे। आपसे पूछ ले थार के मरुस्थल की मिट्टी कैसी है भाई? बलुई रेतीली मिट्टी है। और थार के मरुस्थल में वर्षा कितनी होती है? 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। और थार के मरुस्थल की वनस्पति कैसी है? मरुद्भिद या जीरोफाइट प्रकार की वनस्पति है थार के मरुस्थल में, जो कांटेदार वनस्पति का उदाहरण है भाई।